हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। और आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका टॉपिक है वेजेस एंड इंसेंटिव्स, और हमारे सब्जेक्ट का टाइटल है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजेस एंड इंसेंटिव्स, और ये सिलेबस की यूनिट संख्या 10 है, और इसकी 10.1 जो यूनिट है वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। और 10.1 के अंतर्गत आज जो हम स्टडी करेंगे वो है, सबसे पहले हम वेजेस की या मजदूरी की परिभाषा जानेंगे। उसके पश्चात रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड वेज सिस्टम के बारे में जानेंगे, या ये कह सकते हैं एक अच्छी मजदूरी प्रणाली की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उनको विस्तार से जानेंगे। उसके पश्चात हम मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट के बारे में देखेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मजदूरी तथा प्रोत्साहन। मजदूरी जो होती है वो किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य है। हम जो कार्य करते हैं उसके बदले में हमें मजदूरी प्रदान की जाती है, और मजदूरी साधारणीय श्रमिकों की मांग व सप्लाई के अनुसार निर्धारित की जाती है। जब श्रमिकों की सप्लाई उनकी मांग से अधिक हो तो मजदूरी कम हो जाती है। इसके विपरीत यदि मांग अधिक है तो सप्लाई कम हो जाती है और मजदूरी बढ़ जाती है। तो जब भी किसी व्यक्ति को अधिक मजदूरी देनी होती है या वो प्राप्त करता है तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसका जो ग्राफ है वो अप एंड डाउन होता है। और अगर डिमांड अधिक है, ज़्यादा डिमांड है, तो मजदूरी भी ज़्यादा मिलेगी। अगर डिमांड कम है तो मजदूरी भी कम मिलेगी। और डिमांड की परिभाषा, मेरे जो अर्थ है डिमांड का, वो ये है कि यदि व्यक्ति किसी एरिया में ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ज़्यादा स्किल्ड लोग हैं जो हमें चाहिए, टेक्निकल लोग ज़्यादा हैं, तो हमें इजीली अगर लेबर मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। और लेबर अगर शॉर्टेज में रहती है तो हमें अच्छी लेबर का भी अभाव रहता है, और हमें कम स्किल वाले व्यक्ति को अधिक भुगतान करना होता है। तो ये जो पैमाने हैं ये तो हमारे प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गए, लेकिन यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ये कहा गया कि अगर डिमांड अधिक है तो ऑब्वियसली अच्छी मजदूरी प्राप्त करेगा व्यक्ति, डिमांड कम है तो मजदूरी कम दी जाएगी। तो हम उसके पश्चात आते हैं हम परिभाषा के ऊपर। तो मजदूरी की जो परिभाषा है वो इस तरह से ले सकते हैं हम। मजदूरी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वेजेस, उत्पादन के कार्य में व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का भुगतान मजदूरी कहलाती है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, कोई सा भी कार्य, छोटा अथवा बड़ा, लेकिन जिसके एवज में हम कोई राशि का भुगतान करते हैं वो कहलाती है मजदूरी। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति किसी उद्योग के लिए अपने श्रम के बदले जो राशि भुगतान के रूप में प्राप्त करता है उसे मजदूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेजेस की परिभाषा हो गई है। मजदूरी की परिभाषा, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के अंतराल पश्चात कार्य के उपरांत जो भुगतान किया जाता है वो कहलाती है मजदूरी। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मजदूरी क्या है, वेजेस क्या है। उसके पश्चात आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो है अच्छी
मजदूरी प्रणाली की आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड वेज सिस्टम। एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में निम्न आवश्यकताएं होना आवश्यक है। एक अच्छी मजदूरी प्रणाली में न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति कहीं कार्य करेगा तो मेरे हिसाब से ये उसकी जो सोच है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है, यदि आप डिप्लोमा करने के पश्चात कहीं अपना जॉब प्राप्त करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट्स है वही आप चाहेंगे, और ये रिक्वायरमेंट ही आपको अच्छे जॉब के लिए प्रेरित करेगा। और आप अच्छा जॉब कब मानेंगे, जब ये चीज़ें किसी इंडस्ट्री में अवेलेबल है, किसी संस्थान में अवेलेबल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, तो आप उसको अच्छा समझ के आप एक बार अपना करियर शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट जो क्या था वो था न्यूनतम मजदूरी की गारंटी होनी चाहिए, कम से कम न्यूनतम मजदूरी मिलने की गारंटी होनी चाहिए। तो ऐसा वेज सिस्टम जिसमें कि न्यूनतम मजदूरी की गारंटी हो, हाँ, तो उसमें जो है वेज प्राप्त होगा आपको। एक सरल और आसानी से समझने योग्य होनी चाहिए। वेज सिस्टम इजीली समझने लायक होना चाहिए और आसान भी होना चाहिए, जिससे जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको इजीली समझ आ जाए। नियोक्ता व श्रमिक दोनों का ही उसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जो वेज आप पाएंगे कार्य के बदले में, उसमें नियोक्ता मीन्स आप जहाँ कार्य करेंगे वो व्यक्ति, प्रशासन और आप दोनों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। एक राशि जो फिक्स हो गई आपके वेजेस के या लेबर के एवज में, वो फिक्स होनी चाहिए। इसमें मजदूर की उत्पादकता से संबंध रहना चाहिए। अच्छा वेज सिस्टम वो होता है कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो मजदूरों को पेमेंट भी अधिक होना चाहिए। तो ऐसी संस्थान जो कि प्रोडक्टिविटी से लिंक करके अपने एम्प्लॉय को रखती है, तो एम्प्लॉय ज़्यादा मन लगा के काम करते हैं और वो अति उत्साह के साथ काम करते हैं, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उन्हें ज़्यादा वेज मिलेगा। ये ध्यान करके से आप वो व्यक्ति ज़्यादा काम करेगा, अच्छी तरह से करेगा, अच्छी क्वालिटी का काम करेगा। पांचवा बिंदु है, इसके लिए प्रयुक्त सभी मानक समय अध्ययन पर आधारित होने चाहिए। जब वेजेज डिसाइड किए जाएँ तो उसमें टाइम स्टडी पर बेस्ड होने चाहिए। कितना घंटा काम करेंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, और ये रिक्वायरमेंट घंटे के हिसाब से हो सकती है, दिन के हिसाब से हो सकती है, महीने के हिसाब से हो सकती है, साल के हिसाब से हो सकती है। तो हमारी सैलरी जो हमें मिलेगी वो इस तरह से हो सकती है। तो वो टाइम बाउंडेड होनी चाहिए, टाइम बेस्ड होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसके द्वारा विभिन्न विभागों की दक्षता का पता लगा जा सके। ये सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में किस एफिशिएंसी के साथ व्यक्ति काम करते हैं। एक एम्प्लॉय की अगर एफिशिएंसी अच्छी है तो उसे अच्छा पेमेंट मिलना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि एक एम्प्लॉय को एफिशिएंसी को बढ़ाने के प्रेरित करे, एक एम्प्लॉय को जल्दी कार्य करने के लिए प्रेरित करे, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए प्रयास करे। तो ऐसा सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और ये इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन अधिक मिलेगा एम्प्लॉय को। अगला पॉइंट है, मजदूरी अर्जित पर इसमें कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए। जो भी वेजेज आप मैक्सिमम प्राप्त करें उसके ऊपर कोई प्रबंध नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति काम करता है, अच्छा काम करेगा तो उसका पेमेंट होना चाहिए। टीम भावना जागृत करने में सहायक होनी चाहिए। ऐसा वेज सिस्टम अच्छा माना जाता है जिसमें कि टीम भावना है, तो उसमें सहायक होना चाहिए। ये लचीली होनी चाहिए तथा परिवर्तनों के अनुरूप डाला जा सके। श्रमिक बदलाव को कम करने वाली होनी चाहिए और मजदूरी प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु संख्या 12, जिसमें दिखाया गया मजदूरी प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो एक अच्छा वेज सिस्टम वही माना जाएगा जिसमें कि इतनी श्योरिटी कम से कम हो, कम से कम वेतन इतना हो कि एक व्यक्ति अपना भरण पोषण कर सके। और ये जो वेज सिस्टम है जनरली हम इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं। अच्छी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध होती हैं, हम अच्छी चीज़ों को प्राप्त करते हैं और इन सिस्टम से ही हम किसी इंडस्ट्री में आकर्षित होते हैं कार्य करने के लिए। हमारा ख्वाब रहता है कि हम उस इंडस्ट्री से जुड़ें। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये एक प्रत्येक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है और वो अपने हिसाब से इसको
आगे कार्य के हिसाब से काम करता रहे, अच्छा वेतन उसे मिलता रहे। तो ये पॉइंट है अच्छी रिक्वायरमेंट के, जो कि आप इजीली समझ पाएंगे। अब आता है मजदूरी भुगतान की विधियाँ। अगला टॉपिक है हमारा मजदूरी भुगतान की विधियाँ। मजदूरी भुगतान की विधियाँ, मेथड ऑफ वेज पेमेंट। और इसमें जो हम विधियाँ जो हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की विधियाँ काम में ली जाती हैं, जिससे कि हम किसी मजदूरी के भुगतान की प्रणाली को समझ सकें और उसका भुगतान कर सकें कार्य के एवज में। तो ये जो विधियाँ हैं, 4 टाइप की विधियाँ जनरली हम काम में लेते हैं। पहली है समय मजदूरी प्रणाली, जिसमें कि टाइम के हिसाब से हम किसी व्यक्ति का पेमेंट करते हैं। दूसरी है कार्य मजदूरी प्रणाली, जो कि हमें पीस वेजेस सिस्टम है, तो ये कार्य के हिसाब से हम इसका भुगतान करते हैं। तो ये कहलाती है पीस वेज सिस्टम, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पीस के हिसाब से। जनरली अगर हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचें, किसी शॉप के बारे में सोचें, और सिंपल एग्जांपल हम लेथ या शेपर का लें या मिलिंग का लें, और हम ये कहें कि एक व्यक्ति को ड्राइंग दे दें और हम कहें कि ये ड्राइंग दी हुई है, इसमें ये ऑपरेशन करने लेथ वाले, और ये ऑपरेशन के बाद एक कंप्लीट जॉब हो जाएगा, और आप जितने टाइम में जॉब बनाएं तो टाइम बाउंडेड नहीं है, लेकिन ये जॉब जब कंप्लीट करेंगे तो एक जॉब का इतनी राशि होगी। तो ये टाइम बाउंडेड नहीं होकर पीस बाउंडेड हो गया। तो इस तरह की प्रणाली को कहते हैं आप पीस वेज सिस्टम। तीसरी प्रणाली जो होती है, दोनों की मिश्रित प्रणाली होती है, जिसमें टाइम और कार्य दोनों की बाध्यता होती है। इसको बोलते हैं टाइम एवं वर्क मजदूरी प्रणाली। चौथी है टेलर की भिन्नक कार्य मजदूरी प्रणाली। टेलर ने इस प्रणाली को ईजाद किया था सारे एनालिसिस के पश्चात, तो इसे बोलते हैं टेलर्स डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो सबसे जो पहली प्रणाली है वो समय मजदूरी प्रणाली है, और ये समय के हिसाब से होती है। इसमें मात्रा पर विचार नहीं किया जाता है, श्रमिकों की अवधि के हिसाब से उनका भुगतान दिया जाता है। तो इसकी उपयोगिता कहाँ अधिक होती है, जहाँ मशीनरी और सामग्री का उपयोग हो, और ये प्रणाली उचित रहती है। जहाँ पर मशीन का प्रयोग हो तो वहाँ पर टाइम के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं, और ये कार्य गुणवत्ता अधिक महत्वपूर्ण होती है। अच्छा सुपरविजन इसमें प्राप्त होता है, और इसके लाभ भी अधिक होते हैं। श्रमिक इसे ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि टाइम के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा है, न कि कार्य के हिसाब से। तो ये छोटे उद्योग के लिए अच्छी रहती है ये। और उत्पाद की गुणवत्ता और मात्रा की प्रणाली से सस्ती रहती है। ये सरल और आसानी समझने योग्य प्रणाली होती है। कोई व्यक्ति इजीली समझ पाता है कि हमें इतना समय काम कर रहा है और इतना पैसा हमें मिलेगा। तो समय मतलब ये दिन के हिसाब से हो सकती है, महीने के हिसाब से हो सकती है, 6 महीने के हिसाब से हो सकती है, साल के हिसाब से हो सकती है। पेमेंट हो सकता है कि साल भर में आपको इतना पेमेंट होगा या एक दिन में इतना पेमेंट होगा। तो इस तरह से ये प्रणाली है। अब ये प्रणाली कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि उत्पादन लागत इसमें बढ़ जाती है, परिश्रमी श्रमिकों को प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता इसमें। तो इस तरह से ये प्रणाली थोड़ी लिमिटेशंस में है। तो अगली प्रणाली हमारी है वो है कार्य आधारित प्रणाली। कार्य मजदूरी प्रणाली दूसरी प्रणाली का नाम है। इस प्रणाली में श्रमिक द्वारा उत्पादन की मात्रा को मजदूरी भुगतान के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रणाली के अनुसार श्रमिक कम समय में कार्य को समाप्त करता है तो अतिरिक्त राशि लाभ के रूप में प्रदान की जाती है, और अधिक समय लगाने पर उसे हानि होती है। ठीक है, तो उसको अतिरिक्त राशि का प्रदान किया जाता है। ये इसकी उपयोगिता ऐसे व्यवसायों में है जहाँ पहले से आदेश लिया जाता है और उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो प्रोडक्शन में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि शू इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनमें इनका कार्य ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये वेजेस के हिसाब से हो गई कि कार्य के हिसाब से इतना काम करो। ये कहते हैं ठेका के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट टाइप की ये होगी कि इतना काम ये कर दीजिए आप, उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। राशि कितनी दी जानी है इसका समझौता हो जाता है नियोक्ता और श्रमिक के बीच में, और वो भुगतान कर देता है। तो कार्य मजदूरी प्रणाली जनरली ठेके टाइप की प्रणाली कहती है। कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया और काम हो जाए और आप पेमेंट कर देते हैं, उसमें समय की बाध्यता नहीं होती है, काम हो जाए। लेकिन काम की मैक्सिमम समय की बाध्यता जरूर होती है। कोई व्यक्ति को आप ठेका देंगे तो आप कम से कम कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो आप ये कहेंगे कि ये काम 2 दिन का है, 4 दिन का है, 5 दिन में अगर नहीं होता है तो उसको पेनल्टी देनी होगी। ये जनरली हम समझौते में तैयार कर लेते हैं चीज़ें। इसकी जो हानि है वो ये है, न्यूनतम मजदूरी गारंटी नहीं होती इसमें। तीव्रता से कार्य के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। और जब किसी को आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कार्य का ठेका देंगे, तो इसमें क्या होगा, दुर्घटनाओं की संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाएंगी।
और व्यक्ति जल्दी काम करने के चक्कर में क्वालिटी भी नहीं आ पाएगी। तो मुझे तो इस सिस्टम से एक तो ये लगता है कि क्वालिटी का काम नहीं हो पाएगा और इसकी लागत भी बढ़ जाएगी और दुर्घटना की संभावना रहेगी अगर मशीन पर व्यक्ति काम कर रहा है, और जल्दबाजी में और भी मटेरियल का लॉस होगा, उससे मटेरियल का वेस्टेज भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये प्रणाली भी इतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। छोटा वर्क है, स्पेसिफाइड वर्क है तो ये फ्रूटफुल हो सकती है, अदरवाइज़ ये इतनी फ्रूटफुल नहीं हो सकती है। अगली प्रणाली है हमारी दोनों की मिक्स प्रणाली कहलाती है और इसको कहते हैं हम समय और मजदूरी प्रणाली। और इसमें हम दोनों को कंबाइन करते हुए, इसमें समय की बाध्यता भी होती है और कार्य की बाध्यता भी होती है कि इतने समय में इतना कार्य तो होना ही चाहिए। तो समय कार्य दोनों को कंबाइन करते हुए, ये दोनों की कंबाइंड है, जैसे कि पहले दूसरी में आपने देखी वो की वही है। अगली जो हमारी है लास्ट वाली, वो प्रणाली को कहते हैं हम टेलर की भिन्नक प्रणाली। अगली प्रणाली हमारी है वो है टेलर की भिन्नक प्रणाली, जिसको मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, टेलर की भिन्नक प्रणाली। तो आज हमने डेफिनेशन देखी मजदूरी की, अच्छी मजदूरी की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से मेथड है जो कि वेज पेमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इसमें हमने टाइम वाला और वेज वाला और टाइम और वेज दोनों कंबाइंड देखा है। थैंक यू।